जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं चंदन सर अपने YouTube चैनल चंदन सोनी मैथ्स पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ का क्लास 10th का यूपी बोर्ड का जो मैथ का पेपर था उसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों ने प्लान बनाया था, और कल जो पहला वीडियो है उसका प्लेलिस्ट भी बना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 10th। तो वो आप लोग प्लेलिस्ट बन गया है। तो पहला क्लास कल का आ गया है, 25 मिनट 27 मिनट का वीडियो है, और उसको जाकर के अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज दूसरा क्लास है। क्या है? दूसरा क्लास। ये कल का लिखा है, पहला क्लास नहीं है दोस्तों, आज दूसरा क्लास है। ठीक है, तो दूसरा लो भाई साहब ये गिर गया। दूसरा क्लास है हैशटैग सेकेंड क्लास। तो हम लोगों ने MCQ करने के बारे में सोचा था कि MCQ का क्लास किया जाएगा पहले, उसके बाद हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी, 3-4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले। तो जो भी पहला वीडियो नहीं देखा है जा करके देख लो, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते। ठीक है, तो आज चलो हम लोग बिना बात के कल स्ट्रेटेजी बताए थे वो सब देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ। ठीक, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि हाँ वही। इसमें जो क्वेश्चन देखिए, ये वाला मैंने बोला था आप लोग को आंसर पेपर में यहाँ पर लिखा गया है कि NCERT व लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार सभी पेपर में हटाए गए प्रश्नों पर स्टार वाले निशान को नहीं करना है। तो इसमें बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन पेपर दिया है, देखिए स्टार लगाया है। तो स्टार वाला क्वेश्चन को हम लोग को करना ही नहीं है। मैंने यूट्यूब लिखा है कि यूट्यूब पर कराना है, ये सब स्टार वाला क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, सिलेबस हट गया है। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग को। एक 7 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा यदि द्विघात समीकरण को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ शॉर्टकट में। द्विघात समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या है? x² + 2x - p = 0 है का एक मूल दिया है, एक मूल -2 हो तो p का मान बताइए। p का मान बताइए। तो p का मान ऑप्शन नंबर ए दिया है 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा है 4 होगा। ठीक है, तो इसका p का मान कैसे निकलेगा? ये एग्जाम का क्वेश्चन है 2023 सेट नंबर फर्स्ट 822 कोड था डीबी का। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। x² ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। इसका एक मूल का मतलब CBSE बोर्ड वाले क्या करेंगे? एक रूट। 1 रूट क्या है? -2 है, तो p का फाइंड द वैल्यू ऑफ p बताना है। ठीक है, तो देखिए जहाँ x का मान दिया है -2, एक का मान दिया ना, तो जहाँ x है वहाँ पर -2 रख दो। तो -2 का होल स्क्वायर + 2, x की जगह पर क्या लिखेंगे? -2 - p = 0। p का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, आप +- -4 हो जाएगा, -p = 0। ये 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 0। p उधर भेज दीजिए तो p बराबर हो जाएगा 0। p बराबर 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग फटाफट इसको सॉल्व कर, पहले आप लोग क्या करिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उस क्वेश्चन को क्या करिए, आप लोग वीडियो को पहले रोक दीजिए, और वीडियो को रोकने के बाद आप लोग पहले लगाइए सेल्फ से, फिर नहीं आता तो फिर वीडियो को देखिए कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि x अक्ष पर बहुत सुंदर क्वेश्चन है। x अक्ष पर स्थित बिंदु है कोई, एवं यहाँ पर लिखा है एवं बिंदु 2 - 5 तथा -2 और 9 ये दोनों क्या है? समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ CBSE बोर्ड है इक्विडिस्टेंस। ठीक है, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक बताइए। बिंदु के निर्देशांक बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 0, -7, ऑप्शन नंबर बी -7, 0, ऑप्शन नंबर सी 7, 0, ऑप्शन नंबर डी 7, 7। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। तो बेहतरीन सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो ध्यान से। कह रहा है कि x अक्ष पर, मैं इस पे x अक्ष, y अक्ष
एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के समानांतर सारे वीडियो बनाया हूँ, जा करके प्लेलिस्ट चेक करो निर्देशांक ज्यामिति वाला, उसमें एक होगा, उस पर लिखा होगा एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला, वो वाला वीडियो जाकर देखो, एकदम मजा आ जाएगा। तो एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से, मान लो कि ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसका एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा वाई बराबर क्या होगा 0 होगा। तो पहली बात कि सर वाई बराबर 0 होगा, तो वाई बराबर 0 होगा तो सर वाई ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स वाई, तो वाई बराबर 0, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं सर, वाई बराबर यहाँ पर 7 कैसे हो जाएगा 0, एक्स एक्स पे है ना तो एक्स का वैल्यू होगा, ये सर आंसर हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन कट गया। सर वाई बराबर 0 होगा यानी कि हाँ वाई बराबर 0, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो इसी तरह कर दिया, 2 में से कोई एक होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पहले बनाते हैं, ये ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5 -2, 9, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट पी होगा जो कि एक्स वाई होगा, तो लेकिन कर एक्स अक्ष पर है तो एक्स का वैल्यू होगा, वाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, यही एक्स का। अगर समदूरस्थ मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है बराबर है, यहाँ से मान लो 1 होगा या भी 1 होगा, तो एक्स का मान निकालने के लिए फार्मूला मिड पॉइंट वाला बताए थे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा x1 + x2 अपॉन में 2, और वाई बराबर क्या बताया था y1 अपन + y2 अपॉन में 2, ठीक है, ये फार्मूला बताया गया था, जा करके वीडियो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ा दिया है, उसको देख लेना। फिर क्या हो जाएगा x का मान निकालने के लिए x1 + x2 जोड़ देंगे, यानी कि ये x1 होगा सर, ये क्या होगा x2 होगा सर, ये y1 होगा सर, ये क्या हो जाएगा y2 होगा सर, ठीक है, यही होता है। तो x1 + x2 यानी कि 2 + -2, ठीक है, अपॉन में 2, और y का मान निकालना है, तो y का मान तो 0 है, y का मान यहाँ से क्या है 0, तो 0 रख दीजिए, y1 + y2 -5 और +9, -5 + 9 अपॉन में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 - 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बटे में 2, इसका आंसर आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 0 आया। अब वाई वो इसका अगर देखा जाए तो 2 से 0 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 2, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, इक्विज डिस्टेंस है 2 - 5 -2 और 9, तो ये क्या हो रहा है, तो गड़बड़ हो रहा है, तो एक सेकंड फिर से इसको किया जाए, ये आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको थोड़ा अभी बता रहे हैं इसको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वो क्वेश्चन क्या हो गया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे होगा, ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब दूरी बराबर, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, ये ए होगा, ये क्या होगा बी होगा, ठीक है, ये ए होगा और ये बी होगा, तो बात समझ में आ रहा है। तो ए का पॉइंट कितना दिया है, ए का पॉइंट्स दिया है दोस्तों कि ए कितना दिया है जी 2, -5, अब बी कितना दिया है -2 और 9, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट पी है जो कि बराबर दूरी पे, ए पी और पी बी के बीच की दूरी दोनों बराबर है, समदूरस्थ है, ठीक है। वो मिड पॉइंट वाला रेशियो वाला मैंने फार्मूला लगाया था, गड़बड़ हो गया था, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स अक्ष पे है तो एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, और दोनों की दूरी यहाँ पर बराबर, यानी कि ये डी दूरी है तो ये भी क्या है डी दूरी होगा, ठीक है। अब डी का मान निकालते हैं, डी का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होता है दोस्तों डी बराबर। तो ये यहाँ ए पी के बीच की दूरी, ए पी बराबर क्या हो जाएगा पी बी, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा, तो इसका भी मान डी निकालना पड़ेगा, इसका भी डी वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी का फार्मूला क्या होगा वो x2 - x1, तो डी बराबर यहाँ से अगर देखा जाए, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये एक होगा x1, ये होगा y1, और ये होगा x2, ये होगा y2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालेंगे, ए पी के बीच की दूरी डी वाले ये निकालेंगे, तो x2 - x1 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 0 - 5, 0 में से -5 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर ये। अब पी बी वाला निकालो, पी बी के बीच की दूरी, तो यहाँ पर x1 का काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे इसको मानेंगे x1 और y2, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसका भी फार्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
x माइनस 2 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 क्या है 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही होगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, अंडर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2ab यानी 2x और 4x हो जाएगा, 4x अब प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना भाई, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका करेंगे तो वही फार्मूला, इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा। अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x अब प्लस क्या हो जाएगा 81। ठीक है, 81 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तो भाई यहाँ से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 ये कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 25 और 81 या -4 इधर आएगा तो -4 से -4 भी कट गया। भाई साहब कैसे गलत हो रहा है यार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फिर बार बार गड़बड़ हो रहा है, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या भाई, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ से एकदम फर्जी क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब ध्यान से एक बार देखो, एक बार और सॉरी उसके लिए। तो AP बराबर अब छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, AP बराबर D हो गया तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का AP के बीच की दूरी x2 माइनस x1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 5 यानी -5, 0 में से -5 है तो माइनस से 5 होगा, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो x माइनस फिर -2 है दोस्तों यहाँ पर -2। ठीक है, अब सही होगा का होल स्क्वायर, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस y2 माइनस y1 को 9 में से 0 गायता है 9 का होल स्क्वायर। अब देखो अंडर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ से ध्यान से देखो तो x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 अब माइनस का 4x अब प्लस का 25 हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ना। तो यहाँ से तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस का क्या हो जाएगा प्लस 4 और हो जाएगा यहाँ पर 4x। ठीक है, अब प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तब यहाँ से देखो माइनस का 4x यहीं पर रहने दो, 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x यहीं पर रहने दो, 4 अब 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से इधर देखिए -4 इधर -4 को इधर बुलाएंगे तो -4x और -4x हो जाएगा और 85 उधर ही रहेगा, 29 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -29 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर 8x हो जाएगा। अब 85 में से 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, 15 में से 9 घटाएंगे तो 4 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो 54 अपन में क्या हो जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, 8 से 56 यानी -7 हो जाएगा। ये माइनस है ना तो -7, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। y का मान तो 0 ही होगा क्योंकि x शेप है, तो x y कोऑर्डिनेट होता है तो क्या हो जाएगा -7 आया था और ये 0 -7 0 ये ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, ये MCQ का 1 नंबर का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर होगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था लेकिन समय लग गया, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती करेंगे हम भी सीखेंगे आप भी सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मजाक नहीं है दोस्तों, मैथमेटिक में थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होगा। मैंने मिड पॉइंट वाला फार्मूला ले लिया था वो x1, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था इसमें, और कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये तो हो गया भाई। हाँ, अब एक क्वेश्चन है 13 नंबर का। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 से पहले एक और क्वेश्चन है छोटा सा, कह रहा है कि 10 नंबर का क्वेश्चन, हाँ 9 था ना, 10वां नंबर का देखो। कर त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु यानी कि 2 जिसके साइड बराबर हो। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है AC है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर A एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, ऑप्शन नंबर B एंगल B लेस देन एंगल C, ऑप्शन नंबर C एंगल B बराबर होगा एंगल C के, ऑप्शन नंबर D एंगल B लेस देन और इक्वल टू एंगल C होगा। देखिए बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखते ही हवा में टिक मारने वाला क्वेश्चन है। आंसर नंबर C। देखो कैसे होगा,
भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों साइड क्या है, अगर बराबर है तो इसके सामने वाला भुजा एंगल ये होगा, इसके सामने वाला एंगल ये होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों बराबर हैं यानी कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है दोस्तों, ठीक है। तो एंगल बी भी बराबर होगा एंगल सी के, मैंने पहले ही बताया था ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही फर्जी सवाल था, ये तो आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। तो एंगल जब भी समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। 10 हो गया, 11 बार नहीं करना, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देखते ही टिक मार दीजिए। कह कि इफ यदि साइन ए बराबर क्या है, कॉसे है हो तो ए का मान बताइए, ए का मान। तो भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी है 0 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री होगा, या ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो भाई साइन ए और कॉस ए आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो कौन सा एंगल पे ये दोनों बराबर होते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, और 60 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर लिखते हैं साइन और यहाँ पर लिखते हैं कॉस। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 1/3, 1/2, ये सब मैंने पढ़ाया है, जा करके वीडियो में देख लेना, ठीक है। √3/2 और ये क्या हो जाएगा 1। अब ये 1 लास्ट में है तो इसको पहले लिखेंगे 1, फिर ये वाला कहाँ पाएगा √3/2, फिर यहाँ पे 1/√, दोनों मैच हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे 0। तो कितने डिग्री पर ये दोनों बराबर है, साइन और कॉस का दोनों वैल्यू 1/√2, 1/√2 कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई एमसीक्यू में। हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया 14, कह रहा है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो बताइए किसका, मतलब क्या बताया भाई, 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन, आप लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो कह रहे हैं कि इसका मान बताइए, इसका मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 4/3, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 1/3। क्या आंसर होगा ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर क्या रख देना, 30 रख देंगे। तो 1 + 10 स्क्वायर एक जगह पर लिख देंगे 30 डिग्री, और 1 + कॉट है, कॉट स्क्वायर एक जगह पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री। आपको वैल्यू याद होना चाहिए, नहीं याद हो तब जाके वीडियो देखो भाई। 1 + अब तक तो पढ़े लियो। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखो ध्यान से, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, tan 30 का इतना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया, नहीं पढ़ा था तो एक्सप्लेन करता, लेकिन मैंने पढ़ाया है, वीडियो नंबर 2 होगा वैल्यू पुटिंग वाला, ट्रिग्नोमेट्री के प्ले लिस्ट में जाकर देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस वैल्यू रख दीजिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3, लेकिन यहीं तक नहीं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। 1 + cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 1 + 1 में √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। देखो भाई √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से कट गया 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 × 3 + 1/3, और ये पूरा हो जाएगा 4, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो हो जाएगा 3 × 1 = 4/3 बटे में 4/1, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 4/4 3 12, कटा देंगे क्या हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इज द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, 1/3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग कोई देखेगा है ही नहीं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा गैलरी में लोड होता जाएगा, कोई दिखता होता नहीं है। तो आप लोग कॉपी पर नोट करिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन का भरमार है, क्वेश्चन का भरमार है। एक क्वेश्चन बहुत लेवल का है, ये सीजीएल में भी क्वेश्चन आया है, सीजीएल मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी में भी आया है। कर यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, कर कि यदि कोई गोला है, गोला यदि किसी गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस, त्रिज्या हाँ ठीक तो है, त्रिज्या
को दोगुना किया जाए, दोगुना यानी कि डबल किया जाए, दोगुना किया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो पहला ऑप्शन है कि 100% होगा, ऑप्शन नंबर बी है 200। बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आ गए तो बड़े लड़के छोड़ ही के आते हैं सब क्वेश्चन, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम का तैयारी करता है वो कर लेता है, ठीक है। बहुत लगाओ क्वेश्चन, चलो देखते हैं कैसे होगा। बहुत फर्जी सवाल है, आसान है। देखो, यदि गोले की त्रिज्या यानी गोले में स्पेयर का रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल किया जाए तो उसके सरफेस एरिया में कितना का वैल्यू होगा। मैं सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश में भी बता दिया। 100% का चेंज आएगा, 200 का, 300 का। देखो आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व। देखो भाई, अगर कोई गोले का त्रिज्या यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, एक स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। यही होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, यही होता है दोस्तों, ठीक है। तो मान लो कि पहले रेडियस r था, अब डबल कर दिया गया तो 2r कर दिया गया, ठीक है। तो जब इसका r रेडियस था तो इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4πr² होगा। और जब 2r डबल कर दिया जाए तो 4π होगा, और r का डबल, r का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4r²। यहाँ पर 4r² होगा कि नहीं होगा, होगा। आप कहोगे कि सर 4π तो कांस्टेंट वैल्यू इसमें भी है, दोनों कट जाएगा, रेशियो निकालो इसका, ठीक है, दोनों कट जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सब मिला जुला के क्या हुआ सर, r² से क्या हो गया, रेशियो यहाँ पर 4r² हो गया। तो सर r² भी सेम है तो कट गया, यानी कि 1 बचा, यहाँ पर 4 बचा। मतलब 1 से कितना बढ़ गया है, पहले 1 था पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, अब कितना हो गया 4, यानी कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 3 का बढ़ोतरी हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ, 3 बढ़ गया है, कितने पे, 1 पे। 1 वैल्यू था, 3 बढ़ गया तो 100 पे कितना परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300%। 300% बढ़ गया, ऑप्शन नंबर सी है ना लाजवाब क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है ना बाबू कि दिमाग हिला देगा, ठीक है, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन। ये सीजीएल में, एसएससी में, कई जगह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग को कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में बोलिएगा, मैं बता दूंगा। यहाँ पर सिंपल कोई बात है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr², और ये और r से डबल r हो गया तो r हो गया, तो ये 4π तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये तो कटेगा ही, कटना ही है। और r² से 4r² यानी कि डबल 2r था ना, तो यहाँ पर 2r का 4r² होगा। अभी r² का 1 से 4 हुआ था, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 1 पे 3 बढ़ गया, तो 100 पे कितने इतना हो जाए, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट पढ़ाया जाता है तो स्लो पाया जाता है, जब क्वेश्चन लगवाया जाता है बहुत स्लो, फास्ट, गोली की रफ्तार की तरह क्वेश्चन लगाइए, नहीं तो जीने नहीं देगा जिंदगी, ठीक है। हाँ भाई साहब, अब देखो बहुत और क्वेश्चन नंबर 17 खतरनाक है। देखो भाई, कह निम्नलिखित सारणी का माध्य बताइए। तो माध्य निकालना है, सारणी क्या है थोड़ा देखा जाए। वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स बोल सकते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 है। और वर्ग अंतराल है, क्लास मार्क है, और बारंबारता यानी यहाँ पे लिखा है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। भाई सीबीएसई बोर्ड वाले भी इस वीडियो को देखा करो, फ्रीक्वेंसी मैं इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तुम लोग के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, 3, 1, एनसीईआरटी किताब बिल्कुल सेम है, 5, 4, 7। तो कह रहा है माध्य निकालिए, क्या करिए, माध्य निकालिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4.2 होगा, ऑप्शन नंबर बी लिख दे रहा हूँ 5.4 होगा, ऑप्शन नंबर सी लिख दे रहा हूँ 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी लिख दे रहा हूँ 6.1 होगा। तो बताइए क्या होगा। तो माध्य निकालने यानी कि समांतर माध्य जिसको बोलते हैं, समांतर माध्य इसका क्वेश्चन का निकालना है। और सीबीएसई बोर्ड वाले मीन क्या निकालना है, मीन यानी एवरेज इसको भी बोला जाता है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए मैंने कई सारे फार्मूला बताया था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो एक्सआई यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर तो एक्सआई निकालना पड़ेगा, यानी कि क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, वर्ग साइज माप निकालना पड़ेगा। एक्सआई कैसे निकलता है दोस्तों, तो एक्सआई निकालने का तरीका है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन में 2। तो एक्सआई निकालिए, 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का आधा करेंगे तो 1 होगा। अब 1 निकाल लिए ना,
तो क्लास साइज यहाँ पर कितना है, क्लास साइज यानी एच का मान कितना है, 2 है, 2 का डिफरेंस है ना, 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो क्लास साइज इसको बोलते हैं, एच को क्या बोलते हैं, वर्ग माप यानी क्लास साइज यानी 2 इसको बोलेंगे। तो 1 यहाँ पर जैसे ही निकल गया, देखो 4 2 6, 6 का क्या करेंगे, 6 का आधा करेंगे, 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो आप लोग ऐसा करिए मत, डिफरेंस कितना था 2 का, 1 निकाल दिए, 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना होएगा 5, 5 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो क्लास साइज है जोड़ते जाइए, 5 में क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 9। ये निकल गया आपका क्लास साइज निकल गया, ठीक है। 1 3 5 7 9, बोले कोई दिक्कत है, देखिए जोड़ के देखिए, 10 + 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, क्लास मार्क निकल गया। अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, FI/XI का मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है, FI/XI का मल्टीपल करना पड़ेगा दोस्तों। तो भाई साहब क्या पूछा था, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है जी MCQ में, माध्य होगा, हाँ सही है, बड़ा पूछा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा क्वेश्चन है। देखो 3 का में 3 मल्टीपल करो, FI/XI का मल्टीपल है, F और XI का मल्टीपल, 3 का में 3, 1 का में 3, 5 × 5 = 25, 7 × 4 = 28, कैलकुलेशन आसान है इसीलिए 1 नंबर का दिया है, 9 × 7 = 63। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा FI/XI जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, FI/XI को सबको जोड़ दो, और यहाँ पर भी सिग्मा FI निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो निकालिए, 7 4 क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा बोलो, 11 5 क्या हो जाएगा 16, 17 17 और 3 21 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़िए तो भाई 63 में, अब देखिए इसको पहले 2 डिजिट वाले जोड़ दो, 8 3 क्या हो जाएगा 11, 8 3 11, 11 5 11 5 11 5 16 का 6 हाथ से लगा 1, 6 2 8, 8 2 10 1 11, 116 ये हुआ, 8 3 3 6 यानी 16 यानी कि 122 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 122। तो समांतर माध्य निकालने का डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है। तो x बार यानी समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, सिग्मा FI/XI का वैल्यू कितना है 122 बटे में ये कितना है बाबू भैया 21। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाबू भैया, डिवाइड कैसे करोगे, 122 बटे में 21, ठीक है। तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 20 छक्के कितना हो जाएगा, अरे 21 छक्के, तो 6 6 दूने का 12, 126 हो जाएगा। तो 5 बार में कटेगा ना बाबू, 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में तो 21 × 5 = 105 हो जाएगा बाबू भैया। तो बाबू भैया कितना हो जाएगा, 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 17 बचेगा। फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 21 5 6 7 लगभग 4 बार में जाएगा। कहाँ से जाएगा भाई, कहाँ से जाएगा, कहाँ से, इसका आंसर कितना दिया है जी, इसका आंसर कितना दिया है 17 17 17 17 17 17 17 का डी 6.1 आंसर दिया है। भाई साहब कहाँ से गड़बड़ हुआ, कहीं जोड़ने उड़ने में गड़बड़ हुआ है क्या जी, तो देख लो तो। 8 3 11 11 11 9 7 3 7 4 28 50 25 3 का 3 तो 3, अरे भाई देखो ऐसे जोड़ो, 6 2 8 8 8 2 12 8 2 10 में यार 10, 100 हुआ, 100 हो गया भाई। तो यहाँ पर अगर जोड़ा जाए तो 8 3 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 100 116 हो गया, ठीक है। 116 में 3 3 6, 116 में 6 जोड़ेंगे तो 122, बिल्कुल सही है। इसको जो 7 4 11 11 5 16 16 17 17 3 20 होगा ना यार, इसीलिए जल्दी का काम शैतान का, भाई यूट्यूब है थोड़ा सा वीडियो का लिमिट है ना बाबू, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कराना है, तो इसकी औकात नहीं है कि हमसे गलत हो जाए। सिग्मा FI/XI का वैल्यू कितना है 122, सिग्मा FI का मान कितना है 20। अब इसको डिवाइड कर दो बाबू भैया डिवाइड करो, डिवाइड करने का तरीका बता दें, तरीका इसको 2 से डिवाइड करो, 122 को 2 से डिवाइड करो, 122 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आएगा, और इसको भी 2 से डिवाइड, जब ऊपर 2 से डिवाइड तो नीचे तो 10 हो जाएगा। अब इसका अब 10 से इसको भाग करना कितना, यहाँ पर डेसिमल होगा तो यहाँ पर 6.1। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। कितना हवा में क्वेश्चन लगाते हैं, हवा में क्वेश्चन को लगाना सीखो। कैलकुलेशन देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको अगर कटाओगे 2 से तो 2 छक्के 12 1 2 हाथ 10 होगा, तो वही आएगा, फिर 6.1 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है, इससे डी इज द राइट आंसर। माध्य 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का मतलब नहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन है MCQ में,
इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, 17 नंबर हो गया। और है, और एक दो है क्वेश्चन यार, लगवा देते फटाफट, काम खत्म हो जाए, कम से कम इसका तो MCQ खत्म हो जाए। ठीक है, वीडियो लंबा जाए जाने दो, जाने दो, देखते हैं कितना लंबा जाता है भाई, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। देखो एक वर्ग अंतराल यहाँ पे भी फिर से दिया है, वर्ग अंतराल, लेकिन फर्जी सवाल है। कह रहा है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दिया है कितना बाबू, 11, 21, 23, 14, 5। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, करे उपयुक्त बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग बताइए, बहुलक वर्ग, करे बहुलक वर्ग बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। ऑप्शन नंबर सी 20 से 30 है, को बार लिखे, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10। ऑप्शन नंबर डी 40 से 50। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे भाई, ओहो यार जल्दीबाजी में यार, बताओ भाई, बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन। बहुलक निकालना नहीं है, बहुलक निकालना नहीं है, बस उसका वर्ग। तो बहुलक का मतलब होता है दोस्तों, मैंने बताया था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा अगर किसी बारंबारता है, बारंबारता सबसे हाईएस्ट कौन है, 23 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका, फ्रीक्वेंसी किसका, 23 है। इसके सामने वाला यही ना बहुलक वर्ग है। बहुलक वर्ग जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो वर्ग होता है उसी को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, 20 से 30। बस बात खत्म हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन है उसको भी लगवा देते हैं भाई। है एक और बहुत ही बेहतरीन लल्लू सवाल है, ध्यान से देखो। स्टैटिक्स आप लोग पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े हैं तो मैं तो 2024 वाले जो 2025 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन जो अभी 23 में पढ़ लिया है उसके लिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई साहब एक और देखो 20 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है। कह रहे कि माध्यिका, इंग्लिश में भी अभी मैं बता दूंगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक। करे इसमें रिलेशन बताइए, संबंध क्या होगा, क्या फार्मूला बनता है तीनों का। करे कि संबंध, तो भाई साहब देखो मैंने एक संबंध बताया, तो पहला ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है माध्य बराबर, माध्यक बराबर हो जाएगा 2 बहुलक, 2 बहुलक शॉर्टकट में लिख रहे हैं, प्लस 3 माध्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुलक, बहुलक को बहुलक लिख रहे हैं, बहु लिख रहे हैं, ठीक है ना, 3 माध्यक -2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी बहुलक 2 माध्य -3 माध्यक। ऑप्शन नंबर डी माध्य 3 माध्यक 2 बहुलक। कर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो बहुत आसान तरीके से मैं तुम लोग को याद करवा देता हूँ। फार्मूला जो ओरिजिनल होता है बाबू, 3 मीडियन, अभी इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, अभी हिंदी में भी लिख दूंगा। 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, ये फार्मूला होता है ओरिजिनल। ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, अब देखो सीधा सीधे नहीं देगा, 3 माध्यिका कहीं है, 3 माध्यिका, माध्यक है ये, माध्यक यानी माध्यिका ही को बोलते हैं, माध्यिक माध्यिका। 3 तो है ही नहीं इसके सामने, तो ऑप्शन नंबर काम खत्म। सर 3 माध्यिका यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर देखा जाए 3 माध्यिका है और 2 माध्यक इधर आ जाएगा, ये मेन ओरिजिनल इक्वेशन। तो 3 माध्यिका यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है, और 2 माध्य इधर आएगा, तो माइनस का 2 माध्य होगा, और ये किसका फार्मूला बनेगा, बराबर बहुलक का फार्मूला बनेगा। बहुलक बराबर ये, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका बनेगा, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ पर देखो 3 माध्यिका माइनस का नहीं होगा, बहुलक बराबर 2 माध्य लिखा है, 2 माध्य। तो भाई साहब ऐसे तो नहीं होगा, ये तो गलत है। अब माध्य बराबर 3 माध्यिका, दो बहुलक, बहुलक का क्या है, कुछ है ही नहीं। ये 2 बहुलक के सामने 2 तो लग ही नहीं गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी। याद करने का ट्रिक बता दें, इसको कैसे याद करेंगे, कभी भूलोगे नहीं जीवन में। चलो देखो, याद करना है कि 3 का डबल कितना होता है, 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर होगा। मीडियन यानी माध्यिका, इंग्लिश वाले को थोड़ा आसानी होगा, माध्यिका को मीडियन याद कर लो भाई। 6, 3 का डबल होता है 6, तो 6 वाला लेटर वाला होगा, 3 मीडियन हो गया। मोड को भाई छोड़ दो, मोड में बारंबारता बार बार आता है तो कितना लिखेंगे, छोड़ दो, बारंबारता हटा दो। बारंबारता समझ लो ना, मोड मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं उसी को बारंबारता, इसको हटा दो, बहुलक को हटा दो। ठीक है,
2 का डबल होता है 4, 4 लेटर, 1 2 3 4। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई नहीं यार? बस यही याद करना है आप लोग को। थोड़ा सा दिमाग, अरे ट्रिक है उसमें, ट्रिक क्या मतलब अपने मन से कुछ भी बना के याद ही ना करना, इसमें से याद रहता है। इसी तरह हमेशा तो आप लोग को याद रखना है कि 3 का डबल से 6 होगा। 6 यानी मीडियन यानी माध्यिका वाला होगा, मोड पे नहीं लगेगा, मोड पे नहीं, मोड को हटा देंगे, फेंक देंगे, क्योंकि बारंबारता वाला ग्रुप है, हटा दो इसीलिए। और 2 है माध्य है, याद करने का ट्रिक है, 2 माध्य यानी मीन, मीन हो गया। और बस लिख देंगे इस तरह, 3 यानी डबल 6 मीडियन होगा, बराबर मोड को इसी तरह छोड़ देंगे। अब प्लस लगाते हैं, माइनस नहीं, प्लस 2, 2 यानी मीन। ठीक है, बस ये फार्मूला याद हो जाएगा। इस फार्मूले पे एक एमसीक्यू आएगा तो आप लोग कर लेंगे। तो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने 20 को 20 यानी सेट नंबर 1 के 2023 822 डीबी वाला का 20 को 20 क्वेश्चन जो लगवा दिए, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे इस बार। जो स्टार वाला क्वेश्चन तो मैंने उसको छोड़ दिया है। तो जो भी 14-15 क्वेश्चन था ये हो गया। अब अगले वीडियो में 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर 4-4 नंबर वाले, फिर 6-6 नंबर वाले। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, सबको फैला दो वीडियो कि भाई हाँ भाई अब पढ़ाई होने लगा है, सैंपल पेपर लग रहा है तो यूपी बोर्ड में पूरा फैला देना है। फिर सीबीएसई बोर्ड का भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। वंदे भारत वंदे भारत बोला हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय। वीडियो लंबा हुआ कोई बात नहीं।